Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. After the completing the exercise 2.2, now we are going to the new topic start. The topic is the multiplication of fraction with the fraction number. Okay. So, how to get the multiplication of fraction with the fraction या तो fraction by the fraction number? It is too easy method. अगर आपके पास if a by b and x by y are two fraction number, numbers, then multiplication of it या तो multiplication of the two fraction number is, अगर आपके पास कोई भी a upon b x upon y, it means any two fraction number is available at your, then you can multiply with each other like a upon b multiply x upon y. अब देखिए, जैसे हम लोगों ने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, कोई नंबर का कोई फ्रैक्शन पार्ट हो तो उसको किस तरह से हम नंबर्स में कन्वर्ट करते थे, या तो होल नंबर का फ्रैक्शन नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन सीखा. अब वो एक बात अलग थी, बट जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था स्टैंडर्ड 6 में और 7 में भी मैंने आपको सिखाया, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी दो फ्रैक्शन नंबर का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वो लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 2.1 में ये समझाया था कि जब भी आप किसी भी दो फ्रैक्शन नंबर का या तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, सॉरी या तो आप एडिशन कर रहे हो या तो आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, उस टाइम पे आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो तो उसको एलसीएम की मदद लेके लाइक में कन्वर्ट करके बाद में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना था. मतलब लॉन्ग प्रोसीजर थी उसमें. आप डायरेक्टली देखे बिना जैसे सामने आया उसे एडिशन कर दिया वैसे ही, ऐसे नहीं चलता था. आपको पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता था, बाद में उसको जो मेरे पास जो फ्रैक्शन नंबर थे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के फिर उसका एडिशन करते थे या तो सब्ट्रैक्शन करते थे. दैट इज़ द लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड. बट यहाँ पे वो लॉन्ग प्रोसीजर से हमें छुटकारा मिला है. यहाँ पे हमें ऐसे कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल बात है. आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना, सब्ट्रैक्शन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अलग बात है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो दोनों अलग बात है, वो दोनों एलसीएम पे डिपेंडेड है. जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वो दोनों एलसीएम पे डिपेंडेड नहीं है, उसमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं है. ध्यान से सुनना. तो सर इसका हम किस तरह का, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा एडवांस होते हैं, जब भी मल्टीप्लिकेशन की साइन दिखाई दी ना वहाँ पे भी वो एलसीएम ठोक देते हैं. ऐसा नहीं होता. या तो वो एडिशन में ऐसा कर देते हैं कि भाई एडिशन में एलसीएम की ज़रूरत नहीं. मतलब यहाँ पे कुछ मिक्स मत कीजिए. मल्टीप्लिकेशन जब आए तब आपको न्यूमिरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमिरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करना है. बात ख़त्म हुई, कंप्लीट हो गया. ए एक्स अपॉन बी वाई, बात ख़त्म. कुछ बड़ा कुछ नया नहीं करना है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं 3/5 मल्टीप्लाई 2/4, तो यहाँ पे 3/5 का मल्टीप्लिकेशन 2/4 से होने वाला है. तो कुछ भी नहीं करना, इसका डिनोमिनेटर सेम है नहीं है डजेंट मैटर. आपको न्यूमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ कर देना है. तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा. बात ख़त्म.
4/5 मल्टीप्लाई विथ 3/2, या तो 3/6 वॉट एवर। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई विथ 3 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विथ 6 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 अपॉन 6 5 ज़ा 30, बात खत्म। अब आगे सुनिए, अगर आपके पास 5 मल्टीप्लाई विथ 3/4 हुआ तो हमने ऑलरेडी होल नंबर का फ्रैक्शन नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन तो सीखा है। अगर आपको वो याद न रहे तो कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो क्या होगा, 1 होगा। तो 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर 5 3 ज़ा अपॉन 1 4 ज़ा 5 3 ज़ा 50 अपॉन 4। तो इस हिसाब से भी वो वाला सेंटेंस सही है कि भाई अगर हम कोई होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा दे तो यहीं पे भी वही रूल से अप्लाई होगा, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 4। 1/3 मल्टीप्लाई विथ 1/4, तो यहाँ पे 1 1 ज़ा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 4, 1 1 ज़ा 1 अपॉन 12 हो जाएगा। 1/5 मल्टीप्लाई विथ 23, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो 1 होगा। अब यहाँ पे 1 का 23 के साथ, 5 का 1 के साथ 23 अपॉन 5 होगा। तो किसी भी तरह के एग्जाम्पल्स हो, आपको शांति से सिंप्लीफाई करना है। न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ना ही आपको एलसीएम सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, एलसीएम लेना, ऐसी कुछ लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है। सिंपल छोटे छोटे 2 स्टेप के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे कई जगह पे हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ले सकते हैं, पर यहाँ पे समझाने के लिए मैंने लिए नहीं है। तो फिलहाल आप आफ्टर द कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 2.2 यू कैन राइट द न्यू टॉपिक, द मल्टीप्लिकेशन of fraction by fraction, and write down the definition and it's some example in your fair book. Okay. So now we are starting exercise 2.3. Question number 1, फाइंड। यहाँ पे हमें फाइंड ही करना है सब कुछ। उसमें फर्स्ट वाला हमें 1/4 फाइंड करना है। किस किस का, तो 1/4 हमें अलग अलग वैल्यूज़ के लिए फाइंड करना है। तो हम नीचे लिखेंगे ए में कि 1/4 of 1/4, B 1/4 of 3/5, C 1/4 of 4/3। नंबर 2 हमें 1/7 फाइंड करना है। तो 1/7 of 2/9, B 1/7 of 6/5 and C 1/7 of 3/10। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं सब क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहले हमें 1/4 का 1/4 निकालना था। तो 1/4 मल्टीप्लाई विद द 1/4। अब ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। न्यूमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। 1 1 ज़ा 1 अपॉन 4 4 ज़ा 16 होगा। यहाँ पे 3/5 का
1/4। जितना पार्ट लेना है वो पीछे लिखो, आगे लिखो, पीछे लिखो, डजेंट मैटर, पर हो सके तो जो पार्ट हमें लेना है वो आप पीछे रखोगे तो अच्छा रहेगा। अब 3 मल्टीप्लाई विथ 1/5 मल्टीप्लाई विथ 4, 3 1 ज़ा 3/5 4 ज़ा 20। यहाँ पे अगेन 4/3 का 1/4, 4 1 ज़ा 4/3 × 4। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 4 हमें कट करने पड़ेंगे क्योंकि ये रूल्स तो सभी में इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 3, 1/3 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में 2/9 of 1/7, so 2 × 1 9 × 7, 2 1 ज़ा 2, 9 7 ज़ा 63। ओके, 6/5 मल्टीप्लाई 1/7, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का साथ। 6 1 ज़ा 6, 5 7 ज़ा 35। 3/10 मल्टीप्लाई विथ 1/7, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 3 1 ज़ा 3/10, 7 ज़ा 70। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का A B एंड C, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, उसका A B एंड C, जिसमें सिर्फ हमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स सोल्व करना थे। लिख लीजिए वीडियो पोस्ट करके या तो स्क्रीनशॉट निकाल के। Now a question number 2. Multiply and reduce the lowest form, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में जितने हो सके उतने यहाँ पे लिखवा देता हूँ। नंबर 1, 2/3 मल्टीप्लाई 2 इंटीजर 2/3। नंबर 2, 2/7 मल्टीप्लाई विथ 7/9। नंबर 3, 3/8 मल्टीप्लाई विथ 6/4। नंबर 4, 9/5 मल्टीप्लाई विथ 3/5। नंबर 5, 1/3 मल्टीप्लाई विथ 15/8। बाकी के दो आप मैं ही करवा देता हूँ, होमवर्क में क्या देना। चलो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। पहले तो 2/3 एज इट इज़, इस मिक्स को इम्प्रॉपर में कंपलसरी करना पड़ेगा। 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8/3। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई विथ 8, 3 मल्टीप्लाई विथ 3, 2 8 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। 16 है वो 8 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, जबकि 9 3 के टेबल में ही आता है। इसीलिए यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए रिड्यूस नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई विथ 7, 7 मल्टीप्लाई विथ 9, यहाँ तो सामने ही कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे थे। कट 2/9, दैट इज़ द रिड्यूस फॉर्म। यहाँ अगर बात करें तो 3 मल्टीप्लाई विथ 6, 8 मल्टीप्लाई विथ 4, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो दोनों में से कॉमन कट हो जाएंगे 2 2। तो ऊपर बचेगा 3 × 3, नीचे बचेगा 8 × 2, 3 3 ज़ा 9/8, 2 ज़ा 16। तो इसी की तरह का होगा। यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, जो था वो हमने यहाँ पे कट कर दिया, तो नीचे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। 9 × 3, 5 × 5, 9 3 ज़ा 27/5, 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा फैक्टर्स।
1 इंटू 15, 3 इंटू 18। अब देखिए 3 5 ज़ा 15, तो 1 इंटू 5 अपॉन 8, 5 1 ज़ा 5/8, दैट इज़ द रिड्यूस फॉर्म। ये हो गया हमारा रिड्यूस फॉर्म। अदरवाइज अगर हम उसको सिंप्लीफाई करते तो 15/24 आता, पर 15/24 की जगह पे हमें आंसर आया 5/8, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर कट हो रहे हैं। चलो नीचे ही 2 लिखवा देता हूँ, जिससे आपको एक ही बोर्ड में, एक ही स्क्रीनशॉट में आप सभी क्वेश्चंस कर सको। क्वेश्चन 2 पूरा आप एक ही उसमें लिख सको। नंबर 6, 11/2 मल्टीप्लाई 3/10 एंड नंबर 7, 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। इससे क्या होगा, आप एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख लोगे, वरना 2 स्क्रीनशॉट निकालने पड़ेंगे। इलेवन इंटू 3, 2 इंटू 10, 11 3 ज़ा 33 अपॉन 2 इंटू 10 20। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो ये अपना रिड्यूस फॉर्म ही है। 4 इंटू 12, 5 इंटू 7, 12 4 ज़ा 48 अपॉन 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पे भी कोई रिड्यूस फॉर्म हमें नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में ना तो 12 आता है ना तो 4 आता है। वैसे ही 7 के टेबल में ना तो 4 आता है ना तो 12 आता है, तो कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं तो कट नहीं होगा। तो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो पोस्ट करके लिख लीजिए। Question number 3. Multiply the following fractions. Multiply the following fractions. Number 1, 2/5 multiply with 5/1/4. Number 2, 6 integer 2/5 multiply with 7/9. Number 3, 3/2 multiply with 5/1/3. Number 4, 5/6 multiply 2 integer 3/7. प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं। 2/5 एज इट इज रखो, इस मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 5 4 ज़ा 20 प्लस 21/4। अब न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर के साथ 2 इंटू 21, 5 इंटू 4। देख लीजिए यहाँ पे कुछ कॉमन कट हो रहा है, तो कि यस 2 2 ज़ा 4। तो फाइनली न्यूमिरेटर मिलेगा मुझे 21, डिनोमिनेटर 5 2 ज़ा 10। हो सके तो आप इसको मिक्स में इम्प्रॉपर में से मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 10 2 ज़ा 20, 20 में 1 डालेंगे तो 21। ये हो गया उसका, अगर आपको चाहिए तो उसका मिक्स फ्रैक्शन। 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32/5 मल्टीप्लाई विथ 7/9। अब देखिए ना तो 9 के टेबल में 32 आएगा, ना तो 3 के टेबल में कहीं 32 आएगा, ठीक है। ना 5 के टेबल में 7 आता है, ना तो 5 के टेबल में 32 आता है। तो इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली 32 इंटू 7, 5 इंटू 9 कीजिए। 7 2 ज़ा 14 कैरी अप 1, 7 3 ज़ा 21 प्लस 22 अपॉन 5 4 ज़ा 9 5 ज़ा 45। या तो आप इसको इस तरह से रख दीजिए, या फिर
इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, बड़ा है इसीलिए डिवीज़न कर देंगे। 45 5 जा 45 5 जा 5 5 जा 25 कैरी अप टू 5 4 जा 20 20 प्लस 2 22, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। तो 45 4 जा 4 5 जा 20 कैरी अप टू 4 4 जा 16 प्लस 2 18, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। 45 4 जा 184 4, तो ये 44 हमारा आंसर रहेगा। तो 4 इंटीजर 44 अपॉन 45। अगर आपको इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन का एग्जाम्पल करना पड़ेगा। 3/2 as it is, 5 3 are 15 plus 1 16/3, 3 मल्टीप्लाई विथ 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 3। ध्यान से देखना आप, कॉमन फैक्टर कट, यहाँ पे 2 8 जा 16, देन फाइनल आंसर विल बी 8। हो सकता है किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको कोई होल नंबर भी मिल सकता है। 5/6 as it is, 7 2 जा 14, 14 plus 3 17/7, so 5 multiply with 17, 6 multiply with 7, 17 5 जा 7 5 जा 35 carry up 3 5 1 जा 85 अपॉन 6 7 जा 42। हो सकता है इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 42 2 जा 84, 84 में 1 डालोगे तो 85, तो ये भी आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ सकता है। छोटे एग्जाम्पल हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा ना, 42 2 जा करोगे तो 42 2 जा 84 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 84 में 1 डालोगे तो 85 हो जाएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला हम करवाते हैं अभी। उसने बताया नहीं है हमें, ठीक है, कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर चाहिए, पर हो सके तो आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखने की हैबिट पाड़िए। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया कि आपको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में या तो रिड्यूस फॉर्म में चाहिए, पर मेथड यही है कि आप फ्रैक्शन के एग्जांपल कर रहे हो तो आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में हो तो अच्छा रहेगा। नंबर 5, 3 इंटीजर 2/5 मल्टीप्लाई विथ 4/7। नंबर 6, 2 इंटीजर 3/5 मल्टीप्लाई विथ 3। नंबर 7, 3 इंटीजर 4/7 मल्टीप्लाई विथ 3/5। फाइव 3 जा 15, 15 प्लस 2 17 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4/7, 17 मल्टीप्लाई विथ 4 अपॉन 5/7। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 4 जा 68, 68 अपॉन 5 7 जा 35। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 68 अपॉन 35 का अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 35 65 डिवाइड बाई अगर हम 35 करने जाएंगे तो 35 2 जा 70 हो जाएगा, तो 35 1 जा 35 0 30 आएगा। तो यहाँ पे आंसर 1 इंटीजर 30 अपॉन 35 होगा, ये उसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। 35 1 जा 35 प्लस 30, ओके 68 33 हो जाएगा, यस 33 अपॉन 35। यहाँ पे 5 2 जा 10 प्लस 13 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 13 मल्टीप्लाई विथ 3 अपॉन 5, तो 13 3 जा 39 अपॉन 5, तो 5 के टेबल में 5 7 जा 35 प्लस 4 39। छोटे एग्जाम्पल हो ना
तो डायरेक्टली आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 प्लस 4 39, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25 अपॉन 7 इंटू 3 बाई 5, 25 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 5, यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, सो 5 3 ज़ा अपॉन 7, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7, तो 50 अपॉन 7 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 7 2 ज़ा 14, 14 में 1 डालोगे तो 15, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। आंसर ये भी सही है, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में ना बताया गया हो तो आंसर आपका ए भी सही है, बट हो सके तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।